रात के करीब 2 बज रहे थे। घने और डरावने जंगल के बीच से गुजरने वाले सुनसान हाईवे पर एक अकेला ट्रक अंधेरे को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। आसमान में चमकता हुआ चांद था और उसकी हल्की हल्की रोशनी सुनसान सड़क पर बिखर रही थी। तेज हवा चल रही थी जिससे सड़क के किनारे खड़े बड़े बड़े पेड़ धीरे धीरे झूम रहे थे। करीब 50 साल का शंभू ट्रक चला रहा था और उसके पास वाली सीट पर उसका करीबी दोस्त राजू बैठा था। ये दोनों मिलकर कंपनी का सामान कई मील दूर तक पहुंचाने और लोडिंग अनलोडिंग करने का काम करते थे। यार शंभू, आंखें नींद से बंद हो रही हैं। ढाबा और कितनी दूर है? जब तक चाय की एक चुस्की नहीं मिलती, ये नींद पीछा नहीं छोड़ेगी। शंभू ने हंसते हुए कहा, हाँ राजू, मुझे भी नींद आ रही है। अब तो भूख भी लगने लगी है। बस अपनी नींद को और 15 मिनट रोक कर रख, फिर चाय और खाना दोनों एक साथ खा पी लेंगे। हाईवे पर चारों तरफ सन्नाटा था। ट्रक की हेडलाइट ही बस सड़क को रोशन कर रही थी। हाईवे के किनारे रघु का छोटा सा ढाबा बना हुआ था जहां शंभू और राजू दोनों उतर जाते हैं। अरे रघु, हमें कंपनी का माल लेकर भागलपुर जाना है। क्या यह हाईवे सीधे भागलपुर तक ही जाता है? हाँ, यह रास्ता सीधे भागलपुर की ओर ही जाता है। यहाँ से थोड़ी दूर आगे काली घाटी पड़ेगी और वहां से भागलपुर लगभग 50 किलोमीटर रह जाता है। राजू, काली घाटी का रास्ता सही नहीं माना जाता। लोग कहते हैं कि वहां चलावा भटकता रहता है। मेरी मानो तो आज रात यहीं रुक जाओ और सुबह होते ही आगे निकल जाना। वैसे भी आज अमावस्या की रात है। देख रहा है शंभू, ये रघु हमें कैसे डरा रहा है। अरे रघु भाई, ये चलावा वलावा कुछ नहीं होता। चल अभी एक कड़क अदरक की चाय पिला दे। अरे रघु, काहे बेवजह डरवा रहा है हमें? हमार ये रोज का काम है। आज तक कुछ नहीं हुआ और ये चलावा का होत है रे। का आज भी तू इन सब बातन पर भरोसा करत है? अरे शंभू भैया, लोग कहते हैं कि काली घाटी में एक ठो बड़ा कुआं है और हर अमावस की रात जो भी उस कुएं के पास से गुजरता है वो बचता नहीं है। लोग तो यही कहते हैं, तो भैया हमने आपको बता दिया। अरे रघु, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगन का काम ही है कहना। छोड़ना बेकार की बातन को। अब चल, चाय और खाना एक साथ लगा दे। बहुत भूख लाग रही है। जी भैया, बैठिए। अभी चाय और खाने की प्लेट एक साथ लगा देते हैं। दोनों रघु की बातों को नजरअंदाज करते हुए चाय और खाना खत्म करते हैं और फिर वहां से काली घाटी की ओर रवाना हो जाते हैं। अरे शंभू, क्या तेरे साथ इतने सालों में कभी ऐसा कोई चलावा हुआ है जैसा रघु कह रहा था? नहीं भाई, आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे राजू, ये चलावा वलावा सब दिमाग का खेल है, इंसान का वहम है। तू बता, तेरे साथ कभी ऐसा हुआ है क्या? नहीं, मेरे साथ भी आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। शंभू और राजू इस बात से अनजान थे कि उनका सफर उन्हें मौत के करीब ले जा रहा है और तभी एकाएक काली घाटी के सुनसान अंधेरे में उनका ट्रक अचानक रुक जाता है। अरे राजू, देख तो, गाड़ी अचानक बंद कैसे हो गई? जी उस्ताद, अभी देख कर आता हूँ। राजू ट्रक से उतरकर जांच करने लगा कि ट्रक अचानक क्यों रुक गया, पर उसे कोई भी ऐसी खराबी नजर नहीं आई जिससे ट्रक बंद पड़ा हो। अरे टायर भी सही है, इंजन भी ठीक काम कर रहा है, सब कुछ जांच लिया, फिर ट्रक अचानक बंद कैसे हो गया? राजू ट्रक की जांच कर ही रहा होता है कि तभी अचानक उसे कोई दिखाई देता है। रात के गहरे सन्नाटे और सुनसान सड़क के बीच राजू की नजर दूर खड़ी एक अकेली सुंदर जवान लड़की पर पड़ती है।
जिसके हाथ में एक लालटेन जल रही होती है। अरे ये क्या? इस वीरान हाईवे पर एक अकेली लड़की आखिर क्या कर रही है? लगता है इसे कहीं जाने के लिए लिफ्ट की जरूरत है। अरे राजू, क्या हुआ? गाड़ी क्यों बंद पड़ी है? चेक किया क्या? हाँ उस्ताद, मैंने चेक कर लिया, सब ठीक है। मैं 5 मिनट में आता हूँ, जरा हल्का होकर। ए राजू, देर मत करना, हमें तुरंत निकलना है, रास्ता लंबा है। जी उस्ताद, बस अभी आता हूँ। तभी राजू उस लड़की के पीछे पीछे आगे बढ़ने लगता है। सच ही कहते हैं, लड़की के चक्कर में इंसान सब कुछ भूल जाता है। अपने होशो हवास खोकर राजू उस लड़की का पीछा करने लगता है जो जंगल के बीच से होती हुई आगे बढ़ रही थी। मैडम, ओ मैडम, इस तरफ आइए, मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। राजू को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके कदम उसे उसकी मौत की तरफ ले जा रहे हैं। लड़की का पीछा करते हुए राजू जंगल के गहरे हिस्से में जा पहुंचता है, जहां उसे एक कई वर्षों से वीरान पड़ा पुराना कुआं दिखाई देता है। अरे मैडम, जरा रुकिए, मैं काफी देर से आपके पीछे आ रहा हूं। आप इस वीरान जंगल में कहां जा रही हैं? आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको सुरक्षित आपकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। मेरी मंजिल कहीं और नहीं बल्कि यही जंगल है। डर से राजू का शरीर कांप उठता है और उसे ऐसा लगता है मानो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। कौन हो तुम? शंभू हाईवे पर राजू का इंतजार कर रहा था। तभी उसे राजू की जोरदार चीख सुनाई देती है। अरे, ये तो राजू की चीख है। उसी समय शंभू राजू की चीख सुनकर उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। राजू, क्या हुआ राजू? क्यों पागलों की तरह चिल्ला रहा है? शंभू, उसने मुझ पर हमला किया। उसके हाथ में तलवार जैसा बड़ा हथियार था। वहां एक लड़की मौजूद थी और जंगल के भीतर एक गहरा कुआं भी था। राजू, कौन सी लड़की? किसने हमला किया? कौन सा कुआं? यहां तो कोई भी नहीं है। मेरे भाई, तुझे कोई भ्रम हुआ है। तूने जागते जागते कोई सपना देख लिया है। नहीं शंभू, मैं सच बोल रहा हूं। वो कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि उसका भूत था। देखा, तू भी अब भूतों की बातें करने लगा है। इसलिए मैं तुझे कहता हूं कि ये भूतों वाली फिल्में मत देखा कर। चल, यहां कोई नहीं है, देर हो रही है, सामान समय पर पहुंचाना है। राजू, तूने रघु की बातों को कुछ ज्यादा ही गहराई से सोच लिया है, इसलिए तुझे जागते जागते भ्रम हो गया।